Good morning, student. How are you? I hope you are well. Let's start वीडियो। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर 2 के अंतर्गत मैंने स्टैटिक जीके का जो पार्ट कवर किया है वो मैच द फॉलोइंग करके कवर किया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप 1 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको सामने दिखा हुआ है पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी को आपको मैच करके बताना है। यहाँ पर कुछ आपके प्लेस दिए हुए हैं, स्थान दिए हुए हैं। जैसे पहला है अजंता केव्स। आपको बताना है सेक्शन बी में अजंता केव्स कौन से स्टेट के अंदर या कौन सी जगह के अंदर आती है। दूसरा है आपका हवा महल। तीसरा है आपका इंडिया गेट। चौथा है गेटवे ऑफ इंडिया और पांचवा है रेड फोर्ट। देखिए रेड फोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल किला। क्या बोला जाता है? लाल किला। मैं कुछ शब्दों की हिंदी लिख देता हूँ। इंडिया गेट, यह है हवा महल। क्या है? हवा महल। और ये अजंता केव्स मतलब अजंता की गुफाएं। आपने सुना होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो ये अजंता की गुफाएं हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए अजंता केव्स कहाँ हैं। तो देखिए जो अजंता केव्स हैं वो हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के अंदर कहाँ पे हैं? औरंगाबाद में। तो जो पहले का जो मैचिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पहले का जो मैचिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? औरंगाबाद। तो ये क्या क्या लिखा हुआ है? एम एस मतलब महाराष्ट्र। एम एस का मतलब यहाँ पे क्या है? महाराष्ट्र है। और औरंगाबाद, और क्या है? औरंगाबाद। दूसरा है हवा महल। हवा महल है देखिए राजस्थान, और राजस्थान के अंदर भी कहाँ पे है? जयपुर में। तो ये दूसरे का क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। तो हवा महल, हवा महल कहाँ पे है? जयपुर। ये क्या लिखा हुआ है आपका? जयपुर। और आरजे मतलब क्या होता है? राजस्थान। आरजे शॉर्ट फॉर्म लिया है। आरजे मतलब क्या है? राजस्थान। तो दूसरा हवा महल किससे हो जाएगा? जयपुर राजस्थान से। तीसरा पूछा है आपसे इंडिया गेट। देखिए बहुत सारे जो एस्पिरेंट स्टूडेंट होते हैं वो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखिए इंडिया गेट एक अलग है, इंडिया और गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। तो जो इंडिया गेट है वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है आपका? न्यू दिल्ली में। तो तीसरे का जो ऑप्शन हो जाएगा मैचिंग वाला वो हो जाएगा डी। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। अब जो गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का प्रवेश द्वार। इंडिया का प्रवेश द्वार इसे क्या कहते हैं हिंदी में? यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार। भारत में जहाँ से एंट्री की जाती है सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, भारत का प्रवेश द्वार। तो ये भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया का मैचिंग हो जाएगा वो हो जाएगी ऑप्शन सी। सेक्शन बी में से कौन सा? मुंबई। क्या लिखा हुआ है? मुंबई। ठीक है। और आपका है लास्ट एंड फाइनल पांचवा, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट अर्थात लाल किला। लाल किला कहाँ पे है आपका? न्यू दिल्ली में। लाल किला भी कहाँ पे है आपका? न्यू दिल्ली में। तो जो रेड फोर्ट की जो मैचिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन ई। क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से मैचिंग आपके पेपर में आ सकती है। अगर आप 1 टू 12 क्लास के स्टूडेंट हो और आपके स्कूल में आप या तो सीबीएसई से हो या यूपी से हो या आईसीएसई बोर्ड से किसी भी से हो, और आपके स्कूल में एक अच्छी टेक्स्ट बुक है जीके की, तो आपका ये चैप्टर 2 है। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है इस वीडियो में, एक एक इस पैलेस को, मॉन्यूमेंट को, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए इसलिए बताए हैं कि जब आप 12th पास कर लोगे या आप कम्पिटिटिव के एग्जाम कंपटीशन के स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट हो, तो आपने देखा होगा यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक एक वीडियो को। देखिए ये पिक है, और ये पिक जो है वो आपकी किसकी है? यहाँ पे लिखा हुआ है अजंता केव्स, मतलब अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफाएं हैं उसकी जो पिक है ये देखिए, ये अंदर ये ब्लैक ब्लैक ये दिख रही हैं, ये ढेर सारी अजंता की गुफाएं हैं। अब ये कौन से धर्म से संबंधित हैं, कौन से रिलीजियन से संबंधित होती हैं अजंता की गुफाएं? देखिए 3 गुफाएं अजंता की भी हैं, एलोरा की भी हैं। ये महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, औरंगाबाद में। तो अजंता जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बौद्ध धर्म। तो अजंता की गुफाएं कौन से, आपसे पूछेगा अजंता की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं, तो आप बताओगे बौद्ध धर्म से। और इसके अंदर कितनी टोटल गुफाएं हैं? तो टोटल जो कुल गुफाएं हैं वो हैं 29। कुल गुफा जो मंदिर बनाए गए हैं, कुल गुफा मंदिर जो बौद्धों के हैं वो कितने हैं? 29। और इस स्थान को, इस प्लेस को, इस स्थान अर्थात इस प्लेस को
वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब होता है विश्व विरासत। क्या होता है? विश्व विरासत सूची। देखिए, एक हमारी एक संस्था है यूनेस्को। कौन है? यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा एक विश्व विरासत सूची जारी की जाती है, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड से, इंडिया से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग होती हैं, जो हिस्ट्री के माध्यम से कुछ ऐसा खास होता है, उनको विश्व विरासत सूची अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाता है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं, इनको कब शामिल किया गया था? 1983। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज पैलेस भी है। तो अजंता की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हो जाएंगी? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है आपका हवा महल। नेक्स्ट क्या है आपका? हवा महल। देखिए, पिक में आपको दिखाया गया है, ये हवा महल है। ठीक है, आप जैसा देख पा रहे हो, ये किसने बनवाया था? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो महाराज, देखिए, हवा महल को बनाने वाले थे महाराजा सवाई, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ये इन्होंने बनवाया था। और कहाँ पे बनवाया है? जयपुर में। कहाँ पर है ये? आपको जैसे अभी बता के आया हूँ मैं, कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। कौन से सन में बनाया गया था? कौन सी ईयर में बनाया गया था? तो 1799 में इसको बना के कंप्लीट किया गया था। और ये है आर्किटेक्ट। देखिए, आर्किटेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्जाम से रिलेटेड। आर्किटेक्ट का मतलब होता है हिंदी में वास्तुकार। क्या होता है? वास्तुकार। अब वास्तुकार आर्किटेक्ट को ऐसे समझिए, किसी भी घर का या किसी भी बिल्डिंग का जो डिजाइन तैयार करता है, डिजाइन तैयार करता है कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, उसे आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो इसको जो आर्किटेक्ट थे हवा महल के, वो थे लाल चंद उस्ताद। लाल चंद उस्ताद। उस्ताद, तो इसके आर्किटेक्ट का नाम क्या हो जाएगा? लालचंद उस्ताद। इसमें कितनी मंजिलें हैं? तो काउंट करिए, 1 2 3 4 और 5। तो कितनी मंजिल हो जाएंगी? फ्लोर कितने हो जाएंगे इसमें? 5 मंजिलें। और देखिए, इसमें स्मॉल, छोटी छोटी कितनी विंडो हैं? इसमें छोटी छोटी जो हैं वो 953 विंडो हैं। 953 खिड़कियां हैं। और उन्हीं छोटी छोटी खिड़कियां को एक शब्द दिया गया है, इनको कहा जाता है झरोखा। क्या कहा जाता है? झरोखा। ठीक है, झरोखा। तो झरोखा किसे कहते हैं? जो हवा महल के अंदर 953 छोटी छोटी बिल्डिंग, वो खिड़कियां हैं, उनको झरोखा कहा जाता है। इसलिए ये बनाई गई थी ताकि यहाँ से कंटिन्यू हवा आती रहे और ये ठंडा बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका इंडिया गेट। नेक्स्ट बिल्डिंग का नाम क्या है आपका? इंडिया गेट। इंडिया गेट, देखिए, इंडिया गेट। अब सबसे पहला वही क्वेश्चन, आर्किटेक्ट कह दो या डिजाइन कह दो, कि इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था, किसने आर्किटेक्ट किया था? तो ये है एडविन। कौन हो जाएगा? एडविन लुटियंस। कौन है ये? एडविन लुटियंस। और एक बात और बता देता हूँ आपको, इसी एडविन एडविन लुटियंस ने दिल्ली का निर्माण किया था। इसी ने इस दिल्ली को आर्किटेक्ट किया था। दिल्ली लुटियंस की ऐसा बोला जाता है अक्सर कर। दिल्ली का जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको बनाना, निर्माण करना, देखिए इस्टेब्लिश होता है बनाना। तो 1921 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। और जब ये बन के तैयार हुआ था तो इसमें 10 साल लग गए थे। तो 1931 में ये बन के कम्प्लीटली तैयार हो गया। ये बन के तैयार, तो कितने साल लगे इसे? 10 साल। और इसका दूसरा नाम क्या है इंडिया गेट का? तो इसे कहते हैं अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। इसका दूसरा नाम क्या है? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। आपसे पूछ ले कि भाई बताइए, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहाँ पे है? तो ये इंडिया गेट का ही दूसरा नाम है। और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो है 42 मीटर। कितनी हो जाएगी? 42 मीटर। इसकी ऊंचाई है 42 मीटर। अब वाई, वाई का मतलब क्या है? इसको क्यों बनाया गया था? ये क्वेश्चन लगा हुआ है कि बताइए इंडिया गेट को क्यों बनाया गया। तो देखिए, पहला जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था? आपको इतना तो पता होगा, तो मैं बता देता हूँ, 1914 में, 1914 में हुआ था। तो इसमें जो इंडिया थे, तो ब्रिटिशों की तरफ से इंडिया के सैनिकों को ले जाया गया था और उन्होंने भाग लिया था। और एक अफगान, कौन सा युद्ध हुआ था? अफगान युद्ध हुआ था। अफगान युद्ध। हमारे ऊपर उस समय अंग्रेज, ब्रिटिश, इंग्लैंड का राज था। तो हमारे यहाँ के लोगों को पहले वर्ल्ड वॉर में
ये लालच दे करके कि आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, तो पहले वर्ल्ड वॉर में ले गए। ऐसे ही अफ़गानों के साथ हमारा सैनिकों को लड़ाया गया। तो जितनी भी शहादत हुई, शहादत मतलब जितने भी ये सैनिक शहीद हुए, जितने भी सैनिक 1914 के बाद प्रथम वर्ल्ड वॉर में और अफ़गान युद्ध में जितने भी सैनिक शहीद हुए, उनकी याद में इस इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। और इस इंडिया गेट के ऊपर अभी जितने भी सैनिक शहीद थे, उनके नाम लिखे हुए हैं। अगर आप कभी विजिट करते हो तो आप देखोगे कि जितने भी हमारे सैनिक शहीद थे, उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया कि जब 1931 में कंप्लीट हुआ ये बन के, तो उस समय जैसे देखिए, कोई चीज़ बन के कंप्लीट होती है तो उसका क्या होता है, शिलान्यास। क्या होता है, शिलान्यास। शिलान्यास मतलब जैसे आपने देखा होगा मोदी जी पहुंच जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, तो उस समय भारत का एक वायसराय हुआ करता था। भारत में एक वायसराय नाम का एक पोस्ट थी उस समय अंग्रेजों के द्वारा। तो उस समय भारत का वायसराय था इरविन। क्या था, इरविन। तो इरविन ने इसका क्या किया था, शिलान्यास कह दो या उद्घाटन कह दो, 1931 में। तो दो क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि 1931 में आपका वायसराय कौन था, इरविन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, आपको बताइए। अभी तो आपने क्या पढ़ा, इंडिया गेट, तो ये क्या हो जाएगा, गेट वे ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया। हिंदी में आपसे क्वेश्चन कह सकते हैं भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार। अब यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। ये कहाँ पे है, मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में, और समुद्र के किनारे है। ठीक है, इसको जो आर्किटेक्ट किया था, इसको जो बनाने वाला था, वो था जॉर्ज विटेट। कौन था, जिसका जो नक्शा डिजाइन तैयार किया था आर्किटेक्ट, वो उस्ताद था जॉर्ज विटेट था। और इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, 31 मार्च 1911 इसका निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ है। और ये कंप्लीट हुआ है 1924 में। लगभग लगभग अप्रोक्स 13 ईयर में। कितने ईयर में, 13 साल में इसका निर्माण हुआ है। अब इसको ज़रूरत क्या पड़ी इसको बनाने की, वाई, क्यों बनाया गया। तो देखिए, 31 मार्च 1911, 1911 में भारत पर किसका कब्जा था, ब्रिटिश का। तो भारत पर जो उस समय ब्रिटिश का जो किंग था, जो ब्रिटिश का किंग मतलब राजा था, वो था जॉर्ज पंचम। कौन था, जॉर्ज पंचम। और उसने जो शादी की थी, वो की थी क्वीन मैरी। किससे की थी, मैरी से, रानी मैरी थी। ठीक है, इससे शादी की थी। तो ये दोनों भारत की विजिट पे आए थे देखने के लिए। तो उनके लिए, उनकी उसको विजिट को मतलब आने को क्या बनाने के लिए आप समझ सकते हो, ऐतिहासिक बनाने के लिए या याद रहे, उसके लिए इसका गेटवे ऑफ इंडिया का उनके स्वागत के लिए इसका निर्माण किया गया था। और तभी है कि आज हम देखिए, हमको आज़ाद हुए कितने साल हो गए, लगभग 76-77 ईयर हो गए, और अभी भी हम पढ़ रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था, जॉर्ज पंचम और मैरी का स्वागत करने के लिए। ठीक है, वहाँ पर इससे स्वागत किया गया था, और उनके इस टूर को इतिहास यादगार बनाने के लिए इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट जब पढ़ते हैं, तो ये देखिए, ये इसका नाम है रेड फोर्ट। क्या है, जो पिक में आपको दिखाया गया है, क्लियर आपको दिख भी रहा होगा, इसे कहते हैं रेड फोर्ट अर्थात लाल किला। क्या कहा जाता है, लाल किला। अब ये भाई किसने बनवाया था, मेड भाई। तो देखिए, भारत पर 1526 में, कब, 1526 में मुगल का क्या आ जाता है, शासन आ जाता है। तो एक मुगल शासक था शाहजहां। कौन था, शाहजहां। ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो लाल किला दिल्ली वाला। देखिए, एक लाल किला आगरा में भी है, एक रेड फोर्ट कहाँ पे है, आगरा में। तो आगरा वाला जो रेड फोर्ट है, वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन जो दिल्ली वाला जो लाल किला है, वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। और कब बनवाया गया था, आपको देखो, 12 मई 1639 अर्थात 1639, 12 मई 1639 को बनवाया गया था। इसकी जो आर्किटेक्ट से, इसको जो डिजाइन करने वाला था, वो था उस्ताद उस्ताद अहमद लाहौरी। ये 3 स्टार हो जाते हैं, अहमद लाहौरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसने, उस्ताद अहमद लाहौरी वो इंसान था जिसने ताजमहल को भी, किसको, ताजमहल का भी क्या किया था, डिजाइन किया था, आर्किटेक्ट। तो ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं कि लाल किले का डिजाइन किसने तैयार किया, तो वो है उस्ताद अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी। और ताजमहल का भी किसने किया, उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ठीक है, अब देखिए,
चीज़ तो बनवा दिया मुगल एम्पायर ने, मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया है ना, अंग्रेज़ों के आने के बाद लगभग लगभग ख़त्म सा हो गया था, है ना। तो अब रेड फोर्ट तो अभी भी है इंडिया में। तो अब ये क्या करते हैं कि जब 15 हमको आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। तो जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, पंडित पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि यहाँ पर जा कर के जो अपना तिरंगा झंडा है, कौन सा तिरंगा झंडा है, उसको फहराया था। तो तभी से हम क्या करते हैं, जो हमारा करंट वर्तमान प्रधानमंत्री होता है कोई भी हो उस समय, वो 15 अगस्त 1947 को जा करके, 15 अगस्त 1947 को जा करके जो अपना तिरंगा झंडा है, क्या तिरंगा झंडा है अपना, उसको यहाँ पर जाके फहराता है, अपने तिरंगा झंडा को फहराता है। तो 15 अगस्त 1947 पर रेड फोर्ट पर, लाल किले पर तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे जब चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये सेक्स देखिए, 6 to 8th क्लास, 1 to 5th क्लास, आपने जीके की बुक देखी होगी, जितने भी स्कूल वाले होते हैं वो प्राइवेट पब्लिकेशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अगर आप एक पेरेंट्स हो और अब ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से समझना, जो प्राइवेट पब्लिकेशन लगा देते हैं तो ना तो उसमें कुछ होता है, और आपके लगभग लगभग 400 से 500 रुपीज़ ऐसे ही वर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो उन पैसों को बचाने के लिए, या आप अगर कोई टीचर हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे संबंधित गागर में सागर, इस तरह से छोटे से में ज़्यादा नॉलेज देने के लिए इस तरह से मैंने क्वेश्चन को डिजाइन किया है। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। इसमें क्या है, इसमें कुछ बिल्डिंग्स के नाम हैं, यहाँ पे भी क्या है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, स्टैचू हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स भी हैं, स्टैचू भी हैं, इनको बताना है कि कौन सा कहाँ है। तो जैसे पहला है बुर्ज खलीफा, क्या है, बुर्ज, तो आप देखोगे पहला क्या है, बुर्ज खलीफा। तो आपसे पूछा गया, बताइए बुर्ज खलीफा कहाँ पे है। तो ठीक है, बुर्ज खलीफा आप सबको मालूम है भाई, बुर्ज खलीफा है दुबई में। कहाँ पे है, दुबई में। और दुबई कहाँ पे है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा है आपका एफिल टावर। दूसरा क्या लिखा हुआ है आपके पास, एफिल टावर। अभी एक एक की इमेज दिखाऊंगा, उससे और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो जो एफिल टावर है, वो एफिल टावर आपका कहाँ पे है बताइए, न्यू दिल्ली में, पेरिस में। तो ये एफिल टावर हो जाएगा पेरिस में। पेरिस कहाँ की कैपिटल है, फ्रांस की। देखिए, एक फ्रांस कंट्री है, फ्रांस की कंट्री का नाम क्या है, वो कैपिटल का नाम क्या है, पेरिस, और वहाँ पे क्या है, एफिल टावर। तो ये किससे मिल जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी से। तीसरा है आपका लोटस टेम्पल। तो लोटस टेम्पल मतलब कमल की तरह, ये कमल की तरह का एक मंदिर है। तो लोटस टेम्पल अपने कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ये इंडिया में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो लोटस टेम्पल कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। चौथा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी माने क्या होता है, एकता। ठीक है, तो ये एक स्टैचू बनाया गया है यूनिटी का, ये भी इंडिया में बनाया गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है आपका, हैदराबाद में, सॉरी गुजरात में। कहाँ पे है आपका, गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, सॉरी गुजरात में है। कहाँ पे है, दोबारा देखना, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, सबको समान अधिकार देना हर क्षेत्र में, समानता। तो स्टैचू ऑफ, एक लड़का हो लड़की हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजियन हो, सबको समान देना, राइट्स देना। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये किससे मिल जाएगा, डी से। अब आपने ये देख लिए, अब इनके बारे में एक एक से देखिए। देखिए पहला, पहला है जो आपको, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, देखिए कितनी बड़ी दिख रही है, अभी स्लाइड में भी नहीं आ पा रही है, इसको कहते हैं बुर्ज खलीफा। क्या कहते हैं, बुर्ज खलीफा। कहते हैं, बुर्ज खलीफा। ठीक है, अब इससे क्या क्वेश्चन बन जाएगा, पहले तो आप इस इमेज को देख लो अच्छे से, आपको याद रहे। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा, वर्ल्ड, वर्ल्ड माने क्या होता है, विश्व। विश्व, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबी, सबसे लंबी। और बिल्डिंग्स, ये क्या है, इमारत। बिल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, इमारत। तो विश्व की जो सबसे लंबी इमारत है वो है बुर्ज खलीफा। क्या है, बुर्ज खलीफा। ये कितनी ऊंची है
है पता है 828 मीटर, 828 मीटर। और 1 मीटर में अप्रोक्स कितने फुट होते हैं? 3 फुट। कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो सोचो कितने फुट ऊंची रहेगी। समझ में आ गया? तो विश्व की जो सबसे लंबी इमारत पूछी जाए तो आप बता दोगे बुर्ज खलीफा है। क्या है? बुर्ज खलीफा है। ठीक है दोस्तों, तो 828 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट बिल्डिंग देखोगे आपने, इस इमेज को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, क्योंकि ये मोस्टली आपकी जो नोटबुक होती हैं, क्या होती है? नोटबुक, कॉपियाँ होती हैं, कापियाँ। तो उस कॉपियों पे ये आपको जरूर बना मिलता है। तो इसको कहा जाता है एफिल टावर। इसको क्या कहा जाता है? एफिल टावर। अच्छे से देख लीजिए, आंखों में बसा लीजिए, ये है एफिल टावर। अब ये कब बनाया गया था? देखिए, इसका शुरुआत होती है बनाने की 1887 में, और बन के तैयार होता है 1889 में, मतलब 2 ईयर उसमें। ठीक है, अब इसको बनाया क्यों गया? देखिए, ये कहाँ पे है? फ्रांस में। कहाँ पे है ये? फ्रांस में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करा रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, वो हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। और 1789 से 1889 में कितने ईयर हो जाते हैं? 100 ईयर। कितने हो जाते हैं? 100 ईयर। तो इस फ्रेंच क्रांति को रेस्पेक्ट देने के लिए, यादगार बनाने के लिए, 100 साल के लिए इसका निर्माण हुआ। किसका? एफिल टावर का। किसका निर्माण होता है? इसका नाम क्या है? एफिल टावर का। इसकी जो हाइट है वो है 300 मीटर। कितनी है? 300 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आपके सामने जो दिखा है, देखिए कैसी आकृति दिख रही होगी आपको, लोटस जैसी, कमल जैसी, लोटस टेम्पल है। और ये अपने कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, अर्थात नई दिल्ली में है, इंडिया में। तो इसे कहते हैं लोटस टेम्पल। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए नेक्स्ट आपके सामने है, ये है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। पहले तो ये समझना, ये क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की जो स्टैचू होता है। स्टैचू देखो क्या होता है? किसी चीज की मूर्ति बनाना। तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा कह दो, सबसे लंबा या ऊंचा कह दो। ये लेकिन इमारत नहीं है, देखिए बुर्ज खलीफा थी बिल्डिंग्स, लेकिन ये क्या है? स्टैचू। ये क्या है? स्टैचू। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और सौभाग्य से ये कहाँ पे है? अपने इंडिया में। इससे पहले जो था वो था चाइना का, लेकिन अब चाइना वाला कौन जो बुद्धा का टेम्पल है, स्माइलिंग बुद्धा की जो स्टैचू है वो थी। लेकिन अब जब इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हो गया, उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंचा स्टैचू है। चाइना वाला कहाँ पर चला गया? दूसरे स्थान पे। तो विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू कहाँ पे है? इंडिया में। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितना ऊंचा है? 182 मीटर। 182 मीटर। कहाँ पे है लोकेटेड? देखिए इसकी लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये लिखा हुआ है नर्मदा। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, केवाडिया, गुजरात में एक जगह है केवादिया। कौन सी जगह है? केवादिया कॉलोनी है, एक जगह है गुजरात, बड़ोदरा से लगभग 100 किलोमीटर दूर। बड़ोदरा है गुजरात में, बड़ोदरा से कितनी दूर है? लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो नर्मदा नदी के किनारे केवाडिया गुजरात में है। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब इसको भी डिजाइन किया गया, तो इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया? राम वी सुतार। जहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, राम वी सुतार। तो राम वी सुतार के द्वारा इसको क्या किया गया? डिजाइन किया गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, इसको जो बनाना स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग डेट, इसको बनाना जब स्टार्ट हुआ जब था 31 अक्टूबर 2023। अब 31 अक्टूबर को क्यों हुआ? देखिए, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, ये किसको डेडिकेटेड है? ये इसकी जो किसकी मूर्ति है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और 31 अक्टूबर को क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जयंती। तो इसलिए 31 अक्टूबर 2013 को इसको बनाना शुरू हुआ, और ये बन के कंप्लीट होता है 30 अक्टूबर 2018 को। ये 30 अक्टूबर 2018 को बन के कंप्लीट हुआ। लेकिन इसकी जो ओपनिंग डेट, इसे हम आप सब लोग देख सकते हैं। इसका शिलान्यास जो नरेंद्र मोदी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था 31 अक्टूबर, क्योंकि इनका जयंती कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को। तो उसी दिन किया जाएगा। तो 31 अक्टूबर 2018 को उसका क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। किसको डेडिकेटेड है? इसमें किसकी स्टैचू है? वल्लभ भाई पटेल की। अब आप कहोगे स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति क्यों ली? तो देखिए, ये भारत के पहले गृह मंत्री,
ये भारत के पहले क्या थे, गृह मंत्री, और गृह मंत्री के साथ साथ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। क्या थे, उप प्रधानमंत्री। और इन्होंने इंडिया को एक करने के लिए, भारत को एक करने के लिए जितना इन्होंने काम किया किसी भी लीडर ने नहीं किया। इन्हीं की बदौलत है जो आज इंडिया टुकड़ों में विभाजित नहीं है, ठीक है। और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने का जो कंपनी को ठेका दिया गया था वो है एल एन टी की फुल फॉर्म हो जाती है लार्सन एंड टूब्रो, लार्सन एंड टूब्रो। तो कौन सी कंपनी ने बनाया था, लार्सन एंड टूब्रो ने। किसने इसका डिजाइन किया था, रामवी सुतार ने। कितनी ऊंचाई है, 182 मीटर। कब बना था, 31 अक्टूबर, कब शुरू हुआ था बनना, 31 अक्टूबर 2030। कब ओपनिंग हुई, 31 अक्टूबर 2080। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जब देखते हैं तो ये है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो जाती है ये। तो इक्वलिटी मतलब समानता। और जो इसमें जो आपको दिख रहे हैं ये है रामानुज, क्या है, रामानुजन। क्या है ये, रामानुजन, ठीक है। तो इस मूर्ति में किसको लिया गया है, रामानुजन, जो हमारे भारत के बहुत ही उनकी 1000वीं जयंती, कौन सी जयंती, 1000वीं जयंती पर इसका शिलान्यास किया गया। तो ये हमारे भारत के फिलोसफर और गणितज्ञ, ठीक है, इनका बहुत कुछ भारत में योगदान रहा है, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पे है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो याद रखना ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है मुचिंतला, मुचिंतल, मुचिंतल, हैदराबाद। मुचिंतल, एक मुचिंतल जगह है लोकल, हैदराबाद के अंदर आती है। और हैदराबाद कौन से राज्य के अंदर आता है, तेलंगाना। कौन से राज्य के अंदर आता है, तेलंगाना। पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर आता था जब तक हैदराबाद का डिवाइडेशन नहीं हुआ था। लेकिन हैदराबाद से तेलंगाना का तेलंगाना कब बन गया, 2 जून, ये एक नेक्स्ट नया क्वेश्चन हो जाएगा, 2 जून 2014 को किसका निर्माण हुआ था, हैदराबाद का, किसका, वो तेलंगाना का। तो तब से किसके अंदर आता है हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर, ठीक है। इसको डिजाइन किसने किया था, बनाया किसने था, तो DNV प्रसाद, DNV प्रसाद सतपथी, सतपथी, ठीक है। तो DNV प्रसाद सतपथी ने बनाया था। जो इसकी हाइट है वो है 66 मीटर। हाइट कितनी हो जाती है, 66 मीटर है। इनॉर्गेनेशन, इनका शिलान्यास कब किया गया, तो ये अभी शिलान्यास किया गया था 2 साल पहले, 5 फरवरी 2022 को। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। और डेडिकेटेड किसको है ये, डेडिकेटेड है रामानुजन को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, तो देखते रहिए, इंटरेस्ट आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने रखा है कैपिटल से। किससे रखा है, कैपिटल्स। तो अलग अलग जो देश होते हैं, अलग अलग कंट्री होती है, तो सभी की अलग अलग कैपिटल होती है। तो आपको सेक्शन ए को सेक्शन बी से मिलाना है कैपिटल के अनुसार। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया चीन, चाइना। तो चीन की जो कैपिटल है वो, चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। क्या है, बीजिंग। तो इसका पहले का ऑप्शन किससे हो जाएगा, जी से। किससे हो जाएगा, जी से। इसके पीछे लिख देता हूँ जी से, ठीक है। तो चीन की कैपिटल क्या रहेगी, बीजिंग रहेगी। दूसरा है इंडिया। दूसरा क्या है आपके पास, इंडिया, ठीक है। तो जो इंडिया की कैपिटल है, भारत की कैपिटल, तो आप सबको पता होगा भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। क्या है, भारत की कैपिटल हो जाएगी न्यू दिल्ली। तो इंडिया का वाला ये किससे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ई से। किससे मिल जाएगा, ई से। तीसरा है जापान। तीसरा क्या है, जापान। तो जो जापान की कैपिटल है वो, जापान की कैपिटल होती है टोक्यो। तो एफ, ठीक है। तो जापान किससे मिला दिया जाएगा, एफ से। तो जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी, टोक्यो। पांचवा है आपका वियतनाम। पांचवा क्या है, वियतनाम। तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। क्या है, हनोई। तो वियतनाम को मिला दो हनोई। तो ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर सी से। अगला है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को हिंदी में कहते हैं उत्तर कोरिया। कौन सी कोरिया, उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया की जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी प्योंगयांग। कौन सी हो जाएगी, प्योंगयांग, मतलब ऑप्शन बी। तो नॉर्थ कोरिया का हो जाएगा ऑप्शन बी। नॉर्थ कोरिया की जगह एक और कंट्री है हमारे पास सेम टू सेम, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को बोलते हैं हम दक्षिण कोरिया। क्या बोलते हैं, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की क्या हो जाएगी, सियोल। क्या हो जाएगी, दक्षिण कोरिया की क्या हो जाएगी, आप बताइए, दक्षिण कोरिया की क्या हो जाएगी, सियोल। दक्षिण कोरिया की क्या हो जाएगी, सियोल। और एक कहाँ है दक्षिण कोरिया की, श्योर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये दक्षिण कोरिया की है, ऑप्शन नंबर डी। और जो लास्ट एंड फाइनल सातवां है थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक। क्या हो जाएगी, तो ये 7 से मिल जाएगा, ठीक है।
प्योंगयांग कौन किसकी थी, तो उत्तर कोरिया की, तो ये किससे मिल जाएगा 5 से। हनोई किसकी थी, वियतनाम की, तो वियतनाम कौन सा हो जाएगा 4। सियोल किसकी है, साउथ कोरिया की, तो ये कितना हो जाएगा 6। न्यू दिल्ली किसकी है, न्यू दिल्ली इंडिया की, तो ये किससे हो जाएगा 2 से। टोक्यो किसकी है, जापान की, ये किससे हो जाएगा 3 से। और बीजिंग किसकी है, चाइना की, हो जाएगा पहले से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग, तो ये मैंने जो क्वेश्चन 4 लिया है वो लिया है अकॉर्डिंग टू अवार्ड। अकॉर्डिंग टू अवार्ड, जो रत्न जो पुरस्कार दिए जाते हैं जो भारत में, ये वर्ल्ड के पुरस्कार नहीं, जो भारत में पुरस्कार दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग ये मैंने क्वेश्चन लिया है। तो कब इनकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश डेट क्या होती है, जब किसी चीज को देना शुरू किया जाता है या किसी चीज का निर्माण होता है। तो पहला है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न। तो भारत रत्न एक अवार्ड होता है जो भारत का सबसे बड़ा, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार जो सबसे बड़ा अवार्ड है किसका, भारत का, विश्व का नहीं, भारत का, तो वो कौन सा होता है, भारत रत्न। तो इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो 1954 में, 1954 में। तो ये किससे मिल जाएगा, पहले से। किससे मिल जाएगा दोस्तों, पहले से। तो कब स्टार्ट किया गया था, 1954 में, 1954 में। दूसरा है आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, देखिए परमवीर चक्र जो हमारी थल सेना, वायुसेना और कौन सी होती है, जल सेना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनके अंतर्गत ये दिए जाते हैं उत्साह के लिए। तो जो परमवीर चक्र था वो कब स्टार्ट किया गया था, 1950 में, तो 1950 में। तो इससे कौन सा हो जाएगा, 1950 में कब स्टार्ट हुआ था, परमवीर चक्र, ऑप्शन 2। तीसरा है हमारा अशोक चक्र। क्या है तीसरा, हमारा क्या है, अशोक चक्र, ये भी बहुत बड़ा सम्मान है। तो जो अशोक चक्र था वो हमारा कब स्टार्ट किया गया था, 1952 में। तो ये कौन से ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 से। चौथा है हमारा, देखिए व्यास सम्मान, और पांचवा है सरस्वती सम्मान। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एक तो है व्यास सम्मान, क्या है, व्यास सम्मान, और एक है आपका सरस्वती, सरस्वती सम्मान। तो जो व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान थे दोनों को 1991, 1991 में किसके द्वारा, के किसके द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, फाउंडेशन। तो मैंने यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन याद किया है, देखिए व्यास सम्मान 1991 में, सरस्वती सम्मान 1991 में, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो व्यास सम्मान तो 1991 4 यहाँ पे हो जाएगा, और 1991 यहाँ पे भी है, तो इसे सरस्वती सम्मान मिला दो जी 5। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्या होता है आपका, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना, वो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, किस दुनिया में दिया जाता है, फिल्म, जो मूवी देखते हो ना आप, फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। और इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, तो कौन सा ऑप्शन रह गया बताइए, 1969। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या ऐड किया है, इम्पोर्टेंट डे। देखिए हमारे भारत में और पूरे वर्ल्ड में कुछ डेट होती हैं, उनको कोई ना कोई डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जब वर्ल्ड में मनाएंगे तो उसे इंटरनेशनल बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डे। और किसी भी देश में मनाते हैं तो उसे बोलते हैं नेशनल डे, क्या बोलते हैं, नेशनल डे। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड हिंदी डे, मतलब वर्ल्ड लगा हुआ है तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस। आपसे पूछा है बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर 10 जनवरी की, तो पहला किससे मिल जाएगा, सी से। ठीक है, तो 10 जनवरी के पीछे मैंने 1 लिख दिया है। दूसरा है नेशनल, तो नेशनल लगा हुआ है तो ये भारत में मनाया जाएगा। नेशनल यूथ डे, मतलब इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय, और यूथ का मतलब क्या होता है, युवा, तो राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद की जयंती होती है। ठीक है, उनके बर्थडे के रूप में, युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा है मेरे पास इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व में, तो विश्व, वुमेन माने क्या होता है, महिला, तो विश्व महिला दिवस, महिला दिवस।
विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं हम, तो 8 मार्च को। कब मनाते हैं, 8 मार्च को। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे तीसरा लिख देते हैं, 8 मार्च को पूरे विश्व में विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। चौथा है आपके पास वर्ल्ड डे ऑफ वाटर। ये ऐसे होना चाहिए था वर्ल्ड वाटर डे, ये गलत टाइप हो गया। वर्ल्ड वाटर डे मतलब विश्व, वर्ल्ड मतलब क्या है, विश्व, वाटर माने क्या होता है, जल, और डे माने दिवस। तो विश्व जल दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है इस डेट को। क्या, वाटर डे, जल दिवस मनाते हैं। तो वो कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 22 मार्च को। कब मनाते हैं, 22 मार्च को। तो 22 मार्च के पीछे क्या लिख देंगे, 4। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऐसे ही अर्थ डे, अर्थ डे का मतलब होता है पृथ्वी दिवस, पूरे विश्व में मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस मनाता है कब, तो ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई। ई, और ई के पीछे क्या लिख देंगे हम, 5। क्या लिख देंगे, 5। तो अर्थ डे कब मनाएंगे, 22 अप्रैल को। छठवां है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मतलब क्या हो जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस। अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है, थोड़े से सम इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो वर्ल्ड क्या हो जाएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक, अब देखिए, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 5 जून को। हम हर साल वर्ल्ड जो एनवायरनमेंट डे होता है वो कब मनाते हैं, 5 जून को। ठीक है, तो हिंदी में लिख देता हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे लिखे हैं मैंने, 7 के 7। और लास्ट एंड फाइनल है वर्ल्ड ओशियन डे। मतलब ओशियन मतलब क्या होता है, सागर, तो महासागर डे। ठीक है, विश्व वर्ल्ड मतलब क्या हुआ, विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस, तो जो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है वो हर ईयर 8 जून को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में 8 जून को। तो ए के पीछे क्या हो जाएगा, 7, और इसके पीछे क्या हो जाएगा, 6। तो ये थे आज की वीडियो के 5 क्वेश्चन। ठीक है, इस 5 क्वेश्चन में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। ऐसे ही स्टैटिक जीके के पार्ट आपके सामने आते रहेंगे। और अगर आप पेरेंट्स हैं या आप ऐसे हैं जो देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप, जब मेरा नेक्स्ट पार्ट आए, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सत श्री अकाल, वॉट एवर।